3.5 वर्ष का कार्यकाल आपका बीत गया है। प्रदेश के विकास से कोई आपको लेना देना नहीं है, प्रदेश के हितों से कोई आपको सरोकार नहीं है। आपका सरोकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना, कुर्सी पर बने रहना, सत्ता में आने वाले समय में भी बने रहे, यही इसके सिवाय अभी तक हिमाचल प्रदेश में चौथा बजट आप जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं 21 तारीख को, 4 योजनाएं भी अभी तक आपकी ज़मीन पर उतरी नहीं हैं, जिनको प्रदेश के लोग समझते हों, प्रदेश के लोग जानते हों। पहले बजट की हुई घोषणाएं अभी तक लागू नहीं हो पाई है। ये परिस्थिति आज से पहले किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में नहीं रही है। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन है और व्यवस्था परिवर्तन में आपने इन सारी चीज़ों को किया है, जिसको हिमाचल प्रदेश कभी भी जो है इस पीड़ा को भूल नहीं सकता, जो पीड़ा का दौर इस वक्त 3.5 वर्ष के कार्यकाल में आपके नेतृत्व में हिमाचल के लोगों ने झेला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भरोसा ही नहीं, मुख्यमंत्री कहते क्या है, ना महिलाओं को भरोसा है। पहले तो हमें मुख्यमंत्री इसी बात को लेकर के कहें कि गारंटी पहली कैबिनेट की बैठक में लागू करने की बात कही थी। 1500 रुपये 18 से 60 साल की महिलाओं को देने की गारंटी दी थी। 3.5 साल बीतने को हैं, उन महिलाओं को फिर से आप गारंटी दे रहे हैं, उन महिलाओं को फिर से आप गुमराह कर रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह है कि किस दिन दे रहे हैं, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, उस दिन भी उनको बेवकूफ़ बनाने की घोषणा कर रहे हैं, उनको गुमराह करने की आप झूठ बोल करके जो है अपनी बात कह रहे हैं। भरोसा नहीं है, ना महिलाओं को है, ना प्रदेश की जनता को है, क्योंकि अभी तक जो घोषणा की है वो कोई भी पूरी नहीं हो पाई है। ठाकुर साहब, जो ये बजट सेशन आ रहा है, कि अभी तो हम बजट पर टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे, हम देखेंगे पहले कि बजट क्या कर रहे हैं, बजट क्या किस प्रकार से बजट प्रस्तुत करते हैं, क्या प्रोविजंस उसमें रखते हैं, कितने का बजट पेश करते हैं, क्या टैक्सेस उस पर इम्पोज करते हैं, क्या रेवेन्यू जनरेट करने के रास्ते ढूंढते हैं, क्या खर्च कम करने के लिए वो उसमें कदम उठाते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब बजट प्रस्तुत होगा तभी टिप्पणी करेंगे। कल जो आउटगोइंग गवर्नर हैं गवर्नर साहब की टिप्पणी पर मुझे टिप्पणी करना वो उचित नहीं है किसी तरह से भी, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्हें टिप्पणी की होगी, कुछ अनुभव किया होगा, इस सारी चीज़ को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। जब नालायकी अपनी हो, कमज़ोरी अपनी हो, कमी अपनी हो, तो आसान तरीका होता है कि दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ना। पिछले 3.5 वर्षों से हम इसी बात को सुन रहे हैं कि प्रदेश के विकास में केंद्र सहयोग नहीं दे रहा है, तो गाली मोदी जी को देते हैं। दूसरी गाली प्रदेश में आर्थिक संकट जयराम की वजह से 2 लोगों को गाली होती है। क्या हिमाचल प्रदेश में कोई सरकार हमसे पहले कोई रही नहीं? 93 ऑनवर्ड्स हिमाचल प्रदेश ऋण ले रहा है, और ऋण लेने के बाद परिस्थिति इस प्रकार की जो बनी है, क्या उनके बारे में भी पूछते हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि उसमें अधिकांश समय उनकी सरकार कर रहा है, कांग्रेस की सरकार कर रहा है? तो इसलिए उनको इस बात को भी मानना पड़ेगा। लेकिन आपने तो प्रदेश का बेड़ा ही गर्क कर दिया। सुक्खू जी 40,000 करोड़ रुपए 3 साल में ले लिया, और उसके बावजूद आप हमको बोल रहे हैं कि हमने ऋण लिया। आपको केंद्र से मदद मिली, 6,500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को अभी तक जो है स्पेशल असिस्टेंस का केंद्र से मिल चुका है। मुझे 1,800 करोड़ मिला 5 साल में।
जो 50 साल के लिए बिना ब्याज के होता है, वो पैसा मिला, उसका क्या है, कहाँ खर्च हुआ? प्रश्न तो पैदा ये होता है। अगर उनसे पूछे कि वो पैसा खर्च कहाँ, क्योंकि विकास कार्य पर तो पूर्ण विराम किया है, संस्थान बंद किए जा रहे हैं। 3.5 साल के कार्यकाल के बावजूद भी अभी भी संस्थान बंद करने की प्रक्रिया चली है, लेकिन जो केंद्र से पैसा आ रहा है वो खर्चा किया। और आरडीजी के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो 1800 करोड़ रुपए, 18,000 करोड़ रुपए जब मनमोहन सिंह जी 2 फाइनेंस कमीशन उनके समय में रहे, 2 टर्म वो देश के प्रधानमंत्री ने 18,000 करोड़ रुपए उनके कार्यकाल में मिला। 89,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मोदी जी की 2 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत मिला। 72,000 करोड़ का डिफरेंस है। तो प्रश्न पैदा होता है कि हिमाचल के साथ अन्याय कब हुआ? अन्याय तब हुआ जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, यूपीए की गवर्नमेंट थी, सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी, और हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए, हिमाचल के विकास के लिए अगर पैसा मिला तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिला, जहां 89,300 करोड़ रुपीस जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा जो है हिमाचल प्रदेश को मिला। ये सारी चीज़ को लेकर के आंकड़े जो जिस प्रकार से वो प्रस्तुत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं झूठ बोल करके, क्योंकि मुख्यमंत्री की एक खासियत है, शानदार तरीके से झूठ बोलते हैं, और उस वक्त वो हंसते भी नहीं हैं, सीरियस होकर के झूठ बोलते हैं ताकि उनकी बात पर भरोसा, लेकिन भरोसा अब टूट गया है, तार तार हो गया है। सर, हाल ही में जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो रिजर्वेशन रोस्टर है हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट का हवाला दे रहे थे, और व्यवस्था उनको डिजास्टर हटाने की इसलिए नहीं, तो वो तो 5 साल तक पूरा चला ही रखते हैं उसको, पूरे अपने कार्यकाल तक। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, आप पंचायत के चुनाव जो है मई के महीने तक कराइए, तब जाकर के उनको लगता कि ये मजाक बन गया, परिहास बन गया, हंसी का विषय बन गया, इसलिए अब डिजास्टर को रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिजास्टर के तहत काम तो हो नहीं रहा है, मलबा पड़ा है, सड़कें टूटी है, लेकिन उसके बाद पंचायत के चुनाव के लिए ये एक उनने हथियार अपनाया था, लेकिन अब उससे बाहर निकल करके पंचायत के चुनाव करना व्यवस्था हो गई, और अब रोस्टर के मामले को लेकर के इसमें भी खजल खाना डाल करके, कंफ्यूजन क्रिएट करके, क्योस करके जो है इलेक्शन कमीशन के साथ कन्फ्लिक्ट करके एक हालात पैदा करने जा रहे हैं कि थोड़ी गुंजाइश चुनाव को टालने की और निकल जाए, इस तरह से प्रयत्न कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। राज्यसभा चुनाव को लेकर आपने कहा कि सरकार में बहुमत के बावजूद डर का माहौल है, सीपीएस का माहौल हर की ये भी एक डर का कारण है, क्योंकि 6 लोगों के जो है वो जान अटकी पड़ी हुई है, और उनमें से कुछ लोग मंत्री बनने के लिए आतुर हुए पड़े हैं, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला कोर्ट का होगा, लेकिन मामला कोर्ट में है। मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी की है कि अगर ये कैंडिडेट उतार भी देते तो कुछ कि आप गनीमत समझिए कि हमने दिया नहीं, और दिया होता तो आज आप सो नहीं पा रहे होते, रात को आपकी नींद जो है वो उड़ गई होती है। ये राणा जी का वीडियो चल रहा है आजकल, ये जो राज्यसभा की सीट यही होगी शायद, मेरे लिए कुछ तथ्य उसमें होंगे उनके पास। ये बात तो सत्य है कि साधारण कार्यकर्ता की डेफिनेशन कांग्रेस की क्या है वो आपके सामने आ गई, कि जिसके बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट के साथ उसके प्रॉपर्टी और सारी जो है वो 23 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है, वो साधारण कार्यकर्ता की श्रेणी में आता है। अच्छा होता किसी पंचायत के प्रतिनिधि को वो टिकट देते, हमें भी लगता कि साधारण कार्यकर्ता, किसी पुराना कार्यकर्ता होता, समर्पित कार्यकर्ता होता, उसको टिकट देते, तो भी हमें लगता है समर्पण सिर्फ पैसे की वजह से ये कतई भी एक अच्छी बात नहीं है, जिस बात पर कई तरह की टिप्पणियां लोग कर रहे हैं, कई तरह के प्रश्न लोग खड़े कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ, कार्रवाई तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा गंभीर, मैं तो बोलता हूँ कि इस बात को लेकर के तो होना चाहिए,
और यहाँ तक कि जो चिट्टे के बड़े जो पैडलर्स हैं, जो बड़े पैडलर्स हैं, उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद। कुछ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.